डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव्स, क्योंकि इससे पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एसर्टिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव्स इंटरोगेटिव्स आपको मालूम है, ये दो तरीकों से हम क्वेश्चंस बनाते हैं। एक तरीका है WH क्वेश्चंस और दूसरे तरीके से हम ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चंस बनाते हैं। WH वर्ड्स जो है व्हाट, विच, यानी जो W से बनते हैं या H से बनते हैं। व्हाट, विच, वायर, हाउ, हुज, व्हेन, व्हाई, एटसेट्रा। ऑक्सिलरी वर्ब से बनाते हैं। इज से या एम इस्तेमाल करते हैं। आर, was, where, will, shall, do, does, did, या have से has, एटसेट्रा। इनसे हम क्वेश्चन बनाते हैं। जब WH वर्ड से हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां हम इस्तेमाल करते हैं, यानी इसी वर्ड को दोबारा इस्तेमाल करते हैं, इस वर्ड को हम रिपीट करते हैं। एग्जाम्पल्स में अभी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है जिससे हम क्वेश्चन बनाते हैं, यहां हम कंजक्शन यानी दैट के बदले हम इस्तेमाल करते हैं इफ या वेदर। इफ या वेदर के मुतालिक आपको एक बात याद रखनी है कि इफ अमूमन वहां इस्तेमाल करना चाहिए जहां यस और नो जवाब होगा। इज शी कमिंग, क्या वो आ रही है, यस और नो। इज ही इल, क्या वो बीमार है, यस और नो इसका जवाब होगा। तो उस जगह आपने इफ इस्तेमाल करना है और वेदर उस जगह इस्तेमाल करना है जहां चॉइस होगी। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं इज ही कमिंग और नॉट, यानी दोनों ऑप्शन उसके पास है, वो आ भी सकता है या ना भी आ सकता है। या विल ही हेल्प मी और नॉट, चॉइस यहां है, तो यहां आपने वेदर इस्तेमाल करना है। ये थोड़ी फर्क इन कंजक्शन में है जो हम नरेशन के इंटरोगेटिव्स में इस्तेमाल करते हैं। अब हम क्वेश्चंस बनाएंगे पहले WH वर्ड से। He said to me, where is the mother? Note of interrogation, commas close. WH से हमने शुरू किया तो ये वर्ड जो है ये हमने रिपीट करना है जैसा कि मैंने अभी बताया था। और यहां और एक बात आपको याद रखनी है कि अगर said to होगा यहां या said होगा तो उसको आपने asked में चेंज करना है। तो हम लिखेंगे he asked me। वायर को रिपीट करेंगे। वायर इज जो मैंने पहले ही आपको बताया है कि V1 चेंजेस इनटू V2, तो ये वाज बन जाएगा वायर वाज द मदर। तो हम ऐसे लिखेंगे वायर द मदर वाज। ये हमने चेंज यहां द मदर इसलिए पहले लाया ताकि इसमें क्वेश्चन की सेंस ना रहे। दूसरा सेंटेंस हम करेंगे शी सेड व्हाट इज योर DOB, नोट ऑफ इंटरोगेशन, कॉमास क्लोज। तो यहां फिर व्हाट हमने रिपीट करना है तो सेड के बदले हम आस्क्ड इस्तेमाल करेंगे। शी आस्क्ड व्हाट, तो इज दोबारा बन जाएगा वाज। यहां मैं पहले लिखता हूं और योर जो है ये है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट में तब्दील होगा। शी सेड, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो देन यू हैव अ चॉइस, आप इसको किसी भी प्रोनाउन में इस्तेमाल कर सकते हैं। शी आस्क्ड व्हाट वाज हिज या योर या माई या हर DOB। व्हाट वाज हर, हम लिखेंगे DOB, फिर फुल स्टॉप। फिर यहां हमने थोड़ा चेंज करने हैं, व्हाट हर DOB वाज। तो ऐसे में लिखूंगा दोबारा, व्हाट हर DOB वाज,
फुल स्टॉप। तो ये हुआ WH के मुतालिक इंटरोगेटिव वर्ड जो हमने इस्तेमाल किया। तो अब ऑक्सिलरी वर्ब से हम थोड़ा क्वेश्चंस बनाएंगे। तो हम लिखेंगे ऐसे, शी सेड, इज ही इल, नोट ऑफ इंटरोगेशन। तो यहां मैं लिखूंगा शी आस्क्ड, इफ या इज ही इल, यस और नो। इफ, फिर ही, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज नहीं होगा, तो हम लिखेंगे इफ ही इज बन जाएगा वाज, इफ ही वाज इल, फिर हमने फुल स्टॉप करना है। इसी तरह से फिर लिखेंगे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, comma, inverted commas begin. Will you promise to work hard? Note of interrogation, commas close. तो हम लिखेंगे the teacher asked the student, said to asked में चेंज होगा। The teacher asked the students, यहां will you promise to work hard, क्या आप करते हैं वादा कि आप मेहनत करेंगे, यानी yes और no। if यहां इस्तेमाल करेंगे if you, स्टूडेंट्स में चेंज होगा, यानी if they, will बन जाएगा would, if they would promise to work hard। यहां आपको याद रखनी है एक बात कि टू के बाद जो वर्ब होता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। और एक सेंटेंस हम लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स पे, they said, comma, inverted commas begin. Do you read well, note of interrogation, commas close. They asked, if, do you read well, आप अच्छा पढ़ते हैं, yes or no। They asked if you, फिर यहां हमें हमारे पास चॉइस है क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। if he या I कुछ भी लिख सकते हैं। if I read का सेकंड फॉर्म भी है read ही, if he read well। तो यहां डू हमने इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये तो यहां क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया था। तो ये थे इंट्रोगेटिव्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपने याद रखना है पहली बात कि उसमें सरप्राइज हो सकती है। अगर सरप्राइज वाला सेंटेंस होगा तो हमने लिखना है, यानी सेड या सेड टू के बदले एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो यहां इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पीछे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। तो इसी तरह से अगर सडन जॉय होगी, यानी डिलाइट जिसको हम बोलते हैं, या खुशी, तो वहां हमने एक्सक्लेम्ड विद जॉय इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह से अगर सडन सॉरो या ग्रीफ होगा, गम की बात होगी, अचानक गम की, तो हमने इस्तेमाल करना है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, या हम ग्रीफ लिख सकते हैं। तो सेंटेंस में आपको एक बताता हूं, ऐसे हर एक पे, सरप्राइज पे भी, सडन जॉय पे भी और सडन सॉरो पे भी। He said, comma, inverted commas begin, what a lovely picture, note of exclamation, commas close। ये जो हमने लिखा what a lovely picture, इसका मतलब ये है the picture is very lovely। ये हमने पहले याद रखना है, इसका मतलब क्या है।
अब इसी को हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद, ही एक्सक्लेम्ड विद, थोड़ा ये मैं ऊपर लिखूंगा, विद सरप्राइज दैट, यहां दैट हमने इस्तेमाल करना है। दैट द पिक्चर इज के बदले हम लिखेंगे वॉज, दैट द पिक्चर वॉज वेरी लवली। ये आसान तरीका है इसका, यानी व्हाट ए लवली फ्लावर, तो हम कहेंगे द फ्लावर इज वेरी लवली, तो इस्तेमाल कर सकते हैं फिर यहां दैट द फ्लावर वॉज वेरी लवली। तो ये हुआ सरप्राइज के मुतालिक। इसी तरह से अगर दूसरा सेंटेंस होगा सडन जॉय के मुतालिक, शी सेड, कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन, अमूमन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है हुर्रा, खुशी के वक्त, हुर्रा वी वन द गेम, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कामास क्लोज, तो हम लिखेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, वी इसमें तब्दील होगा, यानी सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि यहां प्लूरल है यहां सिंगुलर है, लिहाजा हम दे में इसको शी को तब्दील करेंगे, यानी वी को तब्दील करेंगे, तो हम लिखेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे, ये जो वन है ये सेकंड फॉर्म है ऑफ द वर्ब, तो हमारे पास पहले ही रूल आया है कि इसको आप चेंज कर सकते हैं या ना कर सकते हैं, तो हम नहीं चेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे सीधे वन द गेम। अगर इसको चेंज करेंगे तो फिर लिखना है दे हैड वन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह से अगर गम की खबर होगी यानी सडन सॉरो, तो हम लिखेंगे शी सेड, कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन, तो यहां हम अलास इस्तेमाल कर सकते हैं, अलास शी इज डेड, फुल स्टॉप कामास क्लोज, तो हम लिखेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, या ग्रीफ लिख सकते हैं दैट, तो अलास अब हमने इस्तेमाल नहीं करना है, दैट शी इज के बदले वॉज डेड इस्तेमाल करना है। तो विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन, अगले वीडियो में और बात होगी इसी नरेशन पे। टिल देन थैंक्स।